भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके स्क्रीन पर जो सरकारी आदेश दिख रहा है, इससे बहुत सी बहनों के घर में मायूसी आने वाली है, क्योंकि 65 वर्ष से ऊपर की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको सेवा से बाहर करने का ये एक नया सरकारी आदेश जारी हुआ है बिहार सरकार में। तो बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सबकी नींद थोड़ी उड़ने वाली है, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो चुकी है। इसमें लिखा गया है कि जिला प्रोग्राम जो पदाधिकारी हैं उनको जो है सभी जिलों में नोडल पदाधिकारी ने यह लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा 65 वर्ष के आयु पूर्ण करने के बाद भी कार्य लिए जाने के संबंध में, और नीचे इसमें उन्होंने लिखा कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार के ये पत्र संख्याएं दी हैं, जिनमें 11/4/2022 द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान माननीय मंत्री महोदय को कई जिलों से यह शिकायत मिली है कि सेविकाएं 65 वर्ष के बाद भी स्थानीय पदाधिकारियों से वहां पर मिली भगत से आंगनबाड़ी कार्य कर रही हैं। सभी जिलों में इसी जो है यहां पर मैटर को लेकर के अब इसकी जांच जो है अविलंब स्पष्ट प्रतिवेदन की यहां पर मांग की जा रही है। विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक ही कार्य लिया जाना है। अतः अनुरोध है कि अपने जिला के अंतर्गत 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से संबंधित प्रतिवेदन 3 दिनों के अंदर विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाए। और जो प्रारूप आया है आप सब उसको एक बार देखिए। क्रम संख्या का कॉलम है, जिले के नाम का कॉलम है, परियोजना के नाम का कॉलम है, सेविका जो 65 वर्ष से अधिक उम्र की है उनका कॉलम है, सहायिका जो 65 वर्ष से अधिक उम्र की है उनका कॉलम है, और अभियुक्ति का कॉलम है। 6 कॉलमों पर सूचना बिहार सरकार मांग रही है। वो ये कहते हुए कि मंत्री जी जब क्षेत्र में भ्रमण के लिए गए तो वहां पर लोगों ने, स्थानीय लोगों ने कई जिलों में शिकायतें की हैं कि जो है सेविकाएं 65 वर्ष से ऊपर की हैं और पदाधिकारियों की मिलीभगत से अभी भी नौकरी कर रही हैं, तो इसलिए उनको हटाया जाए। और यहां पर इसलिए ये एक लेटर जारी हुआ है। तो बिहार की बहनों, आप सबके लिए ये एक बहुत ही बड़ी खबर देखने को आज मिली है। साथ ही अन्य राज्यों की बहनों, आप सबके लिए भी एक ये बड़ी खबर हो सकती है। वहीं पर बात करते हैं, रिक्की कुमार भाई आते हैं माधेपुरा से और भाई ने ये जानकारी भेजी है, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर की। तो उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले से आती हैं मीना देवी बहन। उन्होंने एक ये लेटर भेजा है जो कल 18 अप्रैल को ये भी जारी हुआ है। जैसे बिहार में कल 18 को वो लेटर निकला 65 वर्ष से ऊपर की बहनों को रिटायर करने के लिए, उनको नौकरी से हटाने के लिए, वैसे ही एक ये उत्तर प्रदेश में भी 18 तारीख को महावीर प्रसाद गौतम जो संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने एक लेटर निकाला, निदेशक बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग को भेजा। लेकिन ये लेटर का जो विषय है वो उस लेटर से अलग है। आइए इसमें बताते हैं इसमें क्या विषय में आया है, ये लेटर क्यों यहां पर भेजा गया। आईसीडीएस योजना के अंतर्गत जनपद के कुछ नाम हैं, जैसे आगरा है, अलीगढ़ है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़ है, बागपत है, बहराइच है, बलरामपुर है, बस्ती है, बिजनौर है, फतेहपुर है, गोरखपुर है, हरदोई है, लखीमपुर खीरी है, सिद्धार्थनगर है, सोनभद्र है। इनके विकास खंडों में माइक्रो एंटरप्राइजेस के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी बेस्ड टेक होम राशन के उत्पादन एवं वितरण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को अग्रिम धनराशि भुगतान किए जाने के संबंध में। तो आपको समझ में आ गया होगा, इतने जिलों में माइक्रो एंटरप्राइजेस वाले आएंगे और रेसिपी बेस्ड जो है वो अपना टेक होम राशन के उत्पादन और वितरण को लेकर के जो
जो स्वयं सहायता समूह वाले हैं उनके लिए ये अग्रिम धनराशि भेजी जा रही है। तो भैया यहाँ पर टेक होम राशन को लेकर के बातें आ रही हैं जो रेसिपी बेस्ड होंगी। आगे इसमें बताते हैं, ये बजट के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो बजट में देखिए, उत्तर प्रदेश के यानी उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश है कि बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा योजना के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप लाभार्थियों को रेसिपी बेस्ड टेक होम राशन के उत्पादन और वितरण के लिए यहां पर जो पैसा है वो आजीविका मिशन यानी स्वयं सहायता समूहों को जो है उनके वहां पर लोगों को सौंपा गया है। वो रुपया है 44,04,20,925 रुपया, जिनमें से आपको बता दें केंद्र का जो हिस्सा है 22 जो है यहां पर करोड़ 2,10,462 रुपया और राज्य का जो अंश है वो 22 करोड़ 2,10,462 रुपया। तो इस तरह से इनका आधा आधा पैसा, आधा केंद्रांश आधा राज्य का अंश, तो इस तरह से आया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को यहां पर SNA खाते से अग्रिम भुगतान किए जाने की निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल जी ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो यहां पर उन्होंने ये कुछ शर्तें लिखी हैं। इस संबंध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेशों में निर्धारित शर्तें प्रतिबंधों का पूर्णतः अनुपालन भी होगा। धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा और यहां पर शासन को यदि कोई हानि होती है तो उसके लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। एक बार में 1 माह के अनुमानित आवश्यकता के बराबर ही धनराशि अग्रिम के रूप में आहरित की जाएगी। योजना से संबंधित भारत सरकार, राज्य सरकार, इनकी सुसंगत गाइडलाइंस और नियमों का पालन भी होगा। आहरित धनराशि का समायोजन उसके अगले माह के जो है यहां पर समाप्त होने के उपरांत जो है तुरंत बाद में माह में अवश्य कर लिया जाएगा। इस तरह से 22 जो है और 23 में किए जाने वाले दायित्वों को लेकर के वित्त नियंत्रक, निदेशक, महालेखा, पुष्टाहार, इन सबका जो यहां पर दायित्व बताया जा रहा है। तो जो भी है ये एक लेटर आया है आपके बजट स्वरूप और वो भी आपके पोषाहार रेसिपी वाले इन मैटरों को लेकर के। आगे बात करते हैं, शकुन राजपूत बहन आती है नरसिंहपुर से। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे हड़ताल के दौरान मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर में 2 बहनों की तबीयत खराब हो गई। वहीं से ये जानकारी आ रही है और ये फोटो में आपको हम दिखाना चाहेंगे। कुछ वीडियो आए हैं हमारे पास, इन वीडियो को आज जो है आप लोगों को दिखाया जाएगा। ये 2 बहनें लेटी हैं, इन्हीं की तबीयत कल खराब हो गई। इतनी गर्मी हो रही है। तो आगे बताना चाहेंगे एक और जो खबर आ रही है दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन के फेसबुक पेज से आ रही है। नाक में दम करो अभियान के तहत कल कश्मीरी गेट पर बहनों का प्रदर्शन देखने को मिला है। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो दिल्ली में वहां से आ रही हैं। एक बार फिर से भारी संख्या में बहनें वहां पर पहुंची हैं और जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो आगे चलते अभी और बताते हैं बहनों की वहां पर क्या मांगे हैं और क्या क्या उन्होंने पोस्ट किया है। लिखा है नाक में दम करो अभियान, महिला बाल विकास विभाग कश्मीरी गेट। नाक में दम करो अभियान के तहत आज महिला और बाल विकास विभाग का बहनों ने फिर से घेराव किया। कश्मीरी गेट स्थित जो यहाँ पर WCD के दफ्तर पर पहुंच करके आंगनबाड़ी कार्मिकों का एक प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से बातचीत के लिए गया। बातचीत के दौरान महिला कार्मिकों ने जनवरी 2022 से बकाये मानदेय के भुगतान की मांग रखी है और इसके साथ ही जो है मार्च 2022 से बढ़े हुए मानदेय, फोन का बिल और PFM जो यहाँ पर PMMVY और CBE और पोषण ट्रैकर के जो पैसे हैं वो तत्काल भुगतान की बात की है। बैठक में WCD के अधिकारियों ने 1 हफ्ते के भीतर बकाया राशि के भुगतान का आश्वासन दिया है। मानदेय का भुगतान हर महीने समय पर हो, इसके लिए एक सर्कुलर निकालने की बात भी कही गई है। यूनियन ने फैसला किया है कि 1 हफ्ते के भीतर हमारी मांगों पर ठोस सुनवाई न होने पर महिला बाल विकास विभाग के खिलाफ प्रदर्शन और तेज होगा। मालूम हो कि आंगनबाड़ी कार्मिकों की हड़ताल पर भाजपा और केजरीवाल ने मिली भगत करके एस्मा लगाया है, दमनकारी कानून लगाया है, सैकड़ों महिलाओं की गैर कानूनी वगैरह बर्खास्तगी की है, जिसके खिलाफ यूनियन द्वारा उच्च न्यायालय में केस भी दर्ज किया गया है। तो अब आगे वहां पर न्यायालय से क्या जीत मिलती है, कम मिलती है, वो आने वाले वक्त में आप सबको बताया जाएगा। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन का ये 18 तारीख को जो वहां पर ये एक लेटर सौंपा गया है ज्वाइंट डायरेक्टर को और यहां पर आप देख पा रहे होंगे दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनों की जो है मांगे उनके संबंध में है।
तो अभी आप लोगों को बता दिया जो भी था मांगों के संबंध में 2022 से जो भी उनका पैसा जो है यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको मैंने गिनाई है उन्हीं के संबंध में है। छोटी बाई महेश बिसेन आती है बालाघाट से, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है और साथ ही साथ एक बहन आती है भदोई जिले से दीपमाला, इनके वहां पर कार्यालय बाल विकास पदाधिकारी का एक भदोई में एक लेटर जारी हुआ है जिसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज 19 तारीख है और आज सभी लोगों को मिशन शक्ति के तहत 10 बजे ब्लॉक सभागार में समस्त आंगनबाड़ी बहनों को ड्रेस में उपस्थित होना है। इसके बारे में यहां पर बोला जा रहा है, स्टॉल लगा करके जो है वहां पर काम वाम किए जाएंगे वही मिशन शक्ति से जुड़े हुए। तो ये जो है लेटर हमारे पास आया, शायद सूर्योवा ऐसे करके कोई परियोजना वगैरह होगी उनके वहां की। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, ये एक बहन आती है जिनका नाम है सुमन देवी जो उत्तराखंड के जसपुर से आती हैं, साथ ही है सुनीता जो मिर्जापुर से आती हैं और इनके अलावा ये है सुधा जो सिद्धार्थनगर से आती हैं। उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है, वहां पर मेले का आयोजन हुआ। ये है जो है सहजहां जो उन्नाव से आती हैं और इनके अलावा उन्होंने कुछ और भी फोटो भेजी हैं। इनका सफीपुर में ये कुछ मेला वगैरह कल लगाया गया है, स्वास्थ्य मेला, तो इस तरह से आप यहां पर देख पा रहे हैं। इनके अलावा यहां पर एक ये बहन है जिनका नाम है मीना देवी जो गोरखपुर से आती हैं और साथ ही एक है शिमला जो जौनपुर से आती हैं। इनके अलावा लास्ट में ये नीरजा पटेल बहन जो इटावा से आती हैं। और आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब भाई बहनों